नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की और 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। तो किन किन विषयों के पदों की संख्या बढ़ी है यूपी टीजीटी पीजीटी में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा का पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो कितने दिनों की तैयारी पर्याप्त होगी। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में किन किन विषयों के पदों की संख्या बढ़ी है या बढ़ने वाली है। तो देखिएगा, ऐसी संभावना अब नहीं लग रही है कि पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी। हालांकि पदों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन यदि आपका टारगेट आपने सेट किया हुआ है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पदों की संख्या ज़्यादा या कम होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं, निरंतर आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, भले ही पद ज़्यादा हो या कम हो। तो देखिएगा, पदों की संख्या कम है लेकिन मेहनत आप करते रहिएगा और पदों की संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया गया था कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन अब ऐसी संभावना कम ही है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न किस प्रकार का होगा। अगर 2021 का पेपर आप छोड़ दें, उससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी टीजीटी पीजीटी की, उसमें ज़्यादातर आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन 2021 का जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज था। हालांकि 2022 में यदि सिलेबस की बात करें तो वही सेम सिलेबस है जो 2021 में उससे पहले आपको देखने को मिला था, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में पिछली परीक्षा में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था क्योंकि प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो काफ़ी कठिन थी और उससे पहले की परीक्षाओं में उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। काफ़ी डीप प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे टीजीटी पीजीटी भर्ती में 2021 में। तो इस बार यदि आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो, सफलता आप पाना चाहते हैं, तो पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ था 2021 में जो परीक्षा का आयोजन हुआ था वो पेपर आप जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। उस पेपर को आप कई बार ज़रूर निकालें और उसी से संबंधित प्रश्नों को आप हल करें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परीक्षा पैटर्न में, परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति कठिन होने वाली है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो वैकेंसी हैं वो कम हैं और जो प्रतियोगी जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 15 लाख के करीब इसमें फॉर्म गए हैं। तो काफ़ी बड़ी ये परीक्षा होने वाली है, काफ़ी बड़ा जन सैलाब आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो तो थोड़ा डीप अध्ययन आप करें और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद में जो फैक्ट हैं वो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें और कठिन प्रश्नों को भी शामिल करें। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बाकी के जो प्रश्न हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा डीप पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि समय के अकॉर्डिंग भी पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो परीक्षा है नवंबर के महीने में आयोजित कराई जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। और अभी यदि देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है कि टीजीटी पीजीटी में सफलता पाने के लिए कितने दिनों की तैयारी पर्याप्त होगी। तो यदि तैयारी को लेकर बात करें कि कितने दिन पर्याप्त होंगे, हालांकि दिनों के हिसाब से भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि अब तक आपने कितनी तैयारी की है और सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कैसी कमांड है। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है और
अब आप तैयारी में लगे हैं तो आपको लगभग 50 से 60 दिन पर्याप्त होंगे। 50 से 60 दिन में आप एक एक बार पूरे कॉन्सेप्ट और उसके फैक्चुअल जो क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर पाएंगे और प्रैक्टिस आप थोड़ी ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने अभी शुरुआत की है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि 60 दिनों का जो समय है वो पर्याप्त होता है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 60 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 4 से 6 घंटे आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस पे भी आप ध्यान दें। हालांकि पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में 10 से 15 दिन लास्ट के आप रखें केवल प्रैक्टिस के लिए। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो लगभग 60 दिनों का जो समय है वो पर्याप्त होगा टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, हालांकि वो अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी कम होता है, जो निरंतर अध्ययन में लगे रहते हैं, लेकिन वैकेंसी भी कम है और टारगेट जो है अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप निरंतर आप तैयारी करते रहिएगा। 60 दिनों का समय अभी है भी और आपकी तैयारी इसमें निश्चित ही क्लियर हो जाएगी यदि आप पूरी मेहनत के साथ लगते हैं और समय के हिसाब से नहीं बल्कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें और डेली का अपना एक गोल रखें कि आज मुझे कितना कंप्लीट करना है, तो उसी टारगेट के हिसाब से आप तैयारी करें। क्योंकि यदि आप 60 दिनों तक किताब लेकर बैठे रहेंगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। सिलेबस आपका कंप्लीट होता रहना चाहिए। सिलेबस को आप 60 दिनों में डिवाइड कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग 60 दिनों का जो समय है वो पर्याप्त होगा। बस यही आज की जानकारी थी और अगले वीडियो में आपको और पूरी डिटेल के साथ में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और टीजीटी पीजीटी में सफल यदि आप होना चाहते हैं तो किन किन ट्रिक को आप लगा सकते हैं। ये जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।